नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में टैट में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस जो कि 2016 के पार्ट 2 है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच इन सूडान एंड अफगानिस्तान इन 1998। पहली बात तो याद रखना है, 1998 में ये आया था। ठीक है, किस कंट्री ने चलाया था ये? ठीक, तो ये चलाया था यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने, अमेरिका ने। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा गल्फ वॉर जो हुई है वो कब हुई है? गल्फ वॉर जो है ये 1990 में हुई थी, जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जब ईरान और इराक के ऊपर अमेरिका ने कुछ कदम उठाए थे, ऑपरेशन डेजर्ट बोलते हैं, 1990 में चला था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों? काजीरंगा जो है असम में है। ठीक, असम में आपने पता होगा एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है ये। ठीक, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है ये, यूनेस्को में भी आता है। अच्छा, और कौन से यहां पे? तो इसमें और मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क है, डिब्रू शिखोवा, और संघ नेशनल पार्क है यहां पे। ठीक है, मानस हो गया, डिब्रू शिखोवा हो गया, और संघ हो गया। ठीक, साथ ही में इसमें एक और आता है, नामेरी। क्या नाम है इसका दोस्तों? नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए फिर अब और नेशनल पार्क की बात करें अगर हम, तो देखिए मेघालय में आता है, एक तो आता है बाल फकरम और एक कोकरेक। कोकरेक, ठीक है ना, कोकरेक नेशनल पार्क, ये भी याद रखना आपने। अच्छा, साथ ही में त्रिपुरा में हम इतना मेन नहीं मानते वैसे, दो हैं बट उनको कंप्लीटली तौर पे नहीं अभी तक बोला गया है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बोलते हैं, एक राजबरी नेशनल पार्क है, पर ऑफिशियल नहीं है अभी तक ऐसे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में तो माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। देखो ऐसे नाम है इनके, ये याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? तो भारत में सबसे, एक मिनट देखिए इसका आंसर क्या होगा, असम। राइट, असम स्टेट जो है सबसे ज्यादा इसमें चाय उत्पादन में जो है भारत में रहता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following acts was called the charter of slavery by जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस एक्ट को स्लेवरी का एक्ट बोला गया था? तो दोस्तों ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भारत में आने वाला लास्ट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है। इसी एक्ट को कहा गया था कि भारत में फिर से स्लेवरी जो है वो लाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है एक तरह से, तो इसको हमने ये बोला गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। इसको हम बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक, तकरीबन इसकी जो लेंथ है 1400 समथिंग है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा कावेरी को क्या बोलते हैं हम? इसको दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं, दक्षिणी गंगा, और कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। राइट, गोदावरी जो है त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में, नासिक से। ठीक, और कावेरी जो है ये आपके कर्नाटक में वहां से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। चलिए जी, अगला हमारे पास है, कामरूप किस राज्य की पुराना नाम था? कामरूप वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच स्टेट? दैट इज असम। असम यूज्ड टू बी नोन एज अ कामरूप, याद रखना आपने, इसको कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? तो दांडी मार्च जो है वो कहां से इन्होंने शुरू किया था? चलिए देखिए भी,
सभी ने पढ़ा हुआ है, ये साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च जो है 78 लोगों के साथ, ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने लोगों के साथ उन्होंने ये शुरू किया था, तो 78 लोग थे, उनके साथ ये शुरू किया गया था। ठीक है, दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुई है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो थी वो शुरू की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कब पहुंचे थे ये, तो इस तारीख को लगभग आपका 6 अप्रैल को जो है ये 1930 तक ये दांडी वहां पे पहुंच जाते हैं गुजरात के तट पे, जहां पे इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस जो था उसको इन्होंने खत्म किया था, नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। ठीक है, ये बनाया गया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1995 में ये बनाया गया था, पर लेकिन 1948 में इसका प्रेडिसेसर था, मतलब पहले जो बना था उसका नाम था गैट। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, पहले क्या था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। ठीक, 48 में बना था ये। ठीक है, इसमें कुछ राउंड आते हैं, राउंड मतलब कुछ मीटिंग हुई, यहां पे कुछ चेंजेस आएंगे, तो 8th राउंड जो था उसको हम यूरुग्वे राउंड बोलते हैं, यूरुग्वे राउंड 8वां था ये। ठीक है, वहां पे इस कब हुआ था ये, 1995 में, तो इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिलेगा, जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में है ये जिनेवा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। तो अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो लगभग हम बोल देंगे 7500 बट कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो है इतनी है। ठीक, अब हम सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी बात करेंगे, तो तकरीबन आपकी 1962 आती है। 1962 किसकी है, अंडमान की है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की आती है। स्टेट की बात करें हम तो आपकी तकरीबन 14 गुजरात आती है, गुजरात। बट दोस्तों ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है, अभी रिसेंटली 2025 में ये सब चेंज हो चुका है। 2025 करंट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, भारत की टोटल कोस्ट लाइन जो रिकॉर्ड करी गई है दैट इज 11,098.8 किलोमीटर। अब 11,000 है, 7,000 नहीं है। ठीक, पर आपको ऑप्शन देखना है क्या आएगा। ठीक है, अब गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है तो कितनी है प्रेजेंट समय में, तो 2340 किलोमीटर गिनी जाती है अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी में डिफरेंस हो चुका है, तो मे भी ये एग्जैक्ट होगी। और उस समय जो हम निकाली गई थी ये बहुत पहले की बात है, ये ना 7000 डे जो है या फिर 1214 जो है गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा, बेशक है गुजरात की ही सबसे लंबी। स्टेट की अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो इससे भी ज्यादा कौन सी है, अंडमान निकोबार की है। नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग अंडमान जो है इसकी है 3098.80 समथिंग, इस तरह से, सॉरी 5 किलोमीटर इस तरह से है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ओल्ड वाली बात करें हम, एनसीईआरटी की बात करें, अभी तक ये है, ये नए आंकड़े हैं 2025 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैज बीन मेनली क्रिटिसाइज्ड इन द बुक ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, जिनको हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। इन्होंने लिखा था द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल, कि भारत में ब्रिटिश ने जो राज किया है उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकले हैं, क्या रिजल्ट निकले हैं उस चीज से, याद रखना है। कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, फर्स्ट इंडियन जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या बने, पार्लियामेंट के अंदर क्या बने दोस्तों, मेंबर बने थे, सदस्य बना के गए थे। पहला भारतीय व्यक्ति जो ब्रिटिश संसद में जाकर सदस्य बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एस्टेब्लिश्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कब, 1916 में, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, बस याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस गेव राइज टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का बेसिक सिद्धांत जो है, मूल संरचना, किस केस ने दिया, तो ये था 1973 का केशवानंद भारती केस।
इसके कारण बहुत सारी चीजें बदली हैं, फंडामेंटल राइट बदले हैं, डीपीएसपी बदली है, ड्यूटीज भी आई हैं बाद में, ठीक है ना, जिसके लिए 42 संविधान संशोधन 1976 करना पड़ा था, तो वो इसी के कारण हुआ है, याद रखना। ये केस 73 में हुआ था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिख गुरु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर की जो है वो स्थापना वो किसने की हुई है, ठीक है, तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी रामदास ने, ठीक है ना, गुरु रामदास, ठीक। पहले गुरु कौन थे, तो नानक थे, गुरु नानक फर्स्ट है। तलवंडी ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ये बहुत बड़ा एक वो है गुरुद्वारा है, तलवंडी, लाहौर में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना आपने, पहले सिख गुरु हैं। अच्छा, दूसरे कौन थे, अंगद। अंगद, इन्होंने क्या लिखा, गुरुमुखी, जो एक लिपि है सिख भाषा में, या फिर सिख भाषा से क्या बोलेंगे, पंजाबी भाषा की जो लिपि है इसको कहा गया है, ठीक है, गुरु अंगद, ये दूसरे थे, ठीक। चौथे थे रामदास, इन्होंने अकबर ने इनको अमृतसर की जगह दिया था, ठीक है, फिर उन्होंने शहर बसाया था, अकबर के समकालीन थे रामदास, याद रखना है, जरूरी है। अर्जुन, अर्जुन जो थे 5वें नंबर पे आते थे ये, अर्जुन जो हैं इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया है, गोल्डन टेम्पल का, ठीक है, वो निर्माण किया इन्होंने। साथ में इनको सच्चा बादशाह बोलते थे, ठीक है, सॉरी, इनको बोलते थे सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह, ये याद रखना है। फिर जो छठे गुरु थे दैट इज हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, इनको बोलते थे पादशाह, सच्चा पादशाह, ठीक है, इस तरह से। नवे सिख गुरु कौन थे, तो वो थे आपके तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मुस्लिम धर्म ना अपनाने के लिए उनको दिल्ली में शीशगंज नामक स्थान पे मरवा दिया था। वहां पे शीशगंज एक जहां उनका शीश गिरा था, उनका गला गिरा था, वहां पे गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, दिल्ली में, ठीक। और 10वें सिख गुरु तो सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी, पटना में उनका जन्म हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर कॉल्ड रेड इंडियंस। रेड इंडियंस कौन, नेटिव अमेरिकन, जो यूएसए जो है उसके एक्चुअल में रहने वाले जो निवासी थे उनको नेटिव रेड इंडियंस बोलते थे, ठीक है। हु बिल्ट द कीर्ति स्तंभ, विक्ट्री पिलर इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो बनाया था, ये किसने बनाया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बनाया था राणा सांगा ने, ठीक है ना, किसने बनाया था, राणा सांगा ने, ठीक। सॉरी माफ कीजिएगा, राणा कुंभा ने बनाया था ये, ठीक है, राणा कुंभा। एक वॉर हुई थी, इस लड़ाई के बारे में देखते हैं अभी हम, तो सहारनपुर युद्ध बोलते हैं इसको, ठीक है। ये युद्ध जो होता है आपका, ठीक, सारंगपुर वॉर जो हुई है, ठीक है, किसके साथ, मोहम्मद के साथ, राणा कुंभा वर्सेस मोहम्मद सुल्तान, इसका नाम था मोहम्मद सुल्तान, ठीक है ना, या सुल्तान मोहम्मद ऐसे बोल देते हैं, उनके साथ ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट मेड गोवा हिज कॉलोनी, मतलब किस देश ने गोवा पर कब्जा किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था, पोर्चुगीज ने करके रखा हुआ था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का इंडिया में मतलब वो एक सदस्य नहीं है, एक पॉलिसी नहीं है, या फिर, ठीक है, तो ऑपोजिशन टू इंपीरियलाइजेशन, नॉन अलाइनमेंट था, ऑपोजिशन टू द यूनाइटेड नेशन था, या पंचशील जो था, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, गिव मी अ सेकंड, अच्छा रुको एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ, ठीक है दोस्तों, आई थिंक इसको स्किप करते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो है निर्माण किसने किया है और कहां पे किया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखना साथ साथ में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये आपके बिहार में और वेस्ट बंगाल के नजदीक में रहेगी, और ये बनाई थी धर्मपाल ने, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये। अच्छा, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमारे पास साथ में नालंदा यूनिवर्सिटी है,
नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, ठीक है, बौद्ध रिलीजियस जो थे टॉपिक वो पढ़ाए जाते थे यहाँ पे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो बनाई गई है कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। और जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वो अलग है, ठीक। तो इस तरह से, अच्छा, ठीक, तो ये बनाई है इन्होंने। उदंतपुरी किसने बनाई है? तो गोपाल प्रथम ने बनाई है, ये भी याद रखना आपने, ठीक। अच्छा, इसमें वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ऑपोजिशन टू द यूनाइटेड नेशन। हम क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं तो उनको अपोज नहीं करते हैं। सॉरी, इसका आंसर बिल्कुल सामने ही है, क्योंकि हम तो यूनाइटेड नेशन का क्या है, मेंबर हैं, अपोज थोड़े ना करते हैं उसको हम, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? पंचशील प्रिंसिपल किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था इंडो चाइना वॉर के समय में। इंडिया और चाइना की जब लड़ाई चली हुई थी उस बीच जो है कुछ दिक्कतें आई थी, तो पंचशील सिद्धांत देके हमने एक तरह से कोशिश की थी कि दोनों के लड़ाई के बीच में हम थोड़ा सा शांति ला सकें। चलिए, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 डिस्ट्रिक्ट्स? ये गलत है, ये जिले नहीं, झील है, झील, लेक, लेक्स ऑफ। तो फिनलैंड को बोलते हैं 1000 झीलों का देश, 1000 झीलों का देश, ठीक है ना, फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी? तो भाई पटना में है, ठीक है, पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड दीन ए इलाही? दीन ए इलाही एक तरह से एक ग्रुप था, एक रिलीजन था जो कि अकबर ने शुरू किया था, ये आपने याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द लिस्ट। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैच करेंगे अब यहां पे हम। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, येलो एक्चुअल में सीड ऑयल है, सिल्क प्रोडक्शन जो है वैसे आपका कॉटन से, सॉरी, हाँ, सिल्क को भी येलो कह सकते हो आप, ठीक है ना, सिल्क भी हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉटन का जो है वो आता है आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, जूट का आता है गोल्डन फाइबर, हाँ, येलो आप सिल्क को भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जब मैच करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी, राइट। तो इसने किया था ये, ओके। तो देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो है रेवोल्यूशंस आते हैं, इनके आपको मैच करना है इस तरह से। और जब हम इसकी बात करते हैं किस साल की गई थी, तो 1906 में की गई थी, सीधी सी बात है, हमने बात करी अभी यहाँ पे, ठीक। बनाया किसने था? तो आगा खान जो थे वो पहले हेड बने थे इसके, फर्स्ट हेड कौन थे? आगा खान, ठीक है। कहां हुई थी? ढाका में इसकी बैठक हुई थी दोस्तों। कहां पे? ढाका के अंदर। नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे इन्होंने बनाया है, नवाब सलीमुल्लाह खान है ना, इसके संस्थापक हैं एक तरह से। ढाका में उन्होंने हेड किया था, अध्यक्ष बनाया गया आगा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी आर रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? माओरी जाति के लोग कहां मिलते हैं? न्यूजीलैंड में मिलते हैं। व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध रिलेटेड टू? महात्मा बुद्ध की जो है वो किससे संबंधित है टीचिंग्स? तो वो रहती हैं बिलीफ इन वन गॉड, भगवान को मानने की बात नहीं थी, बिलीफ इन फैटलिज्म नहीं, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, अपनी सोच जो है और कार्य जो है वो अच्छे रखने हैं, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट्स, ठीक है ना, वो आएगा इसके अंदर। चलिए, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड? 1946। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम? इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस को कहा गया था
1885 में बनी है, लॉर्ड डफरिन के टाइम में। डफरिन वाइसराय थे उस समय। बनाई किसने है? WC बनर्जी। बनर्जी फर्स्ट हेड बने थे। अच्छा, बनाई किसने है? तो AO ह्यूम। AO ह्यूम ने बनाई है ये, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? चलिए जी, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम बात करते हैं अब आराम से। पहली हुई है 483 BC में, ठीक है। तो RVPK है, RVPK, ठीक है ना, RVPK है। इस तरह से 383 में हुई है। अगली जो हुई है वो 250 में हुई है, और उसके बाद वाली जो है 72 में हुई है। 72 BC की बात है, सारी की सारी BC की बात है, ठीक है। तो राजगृह पहली, ठीक है, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो चौथी कहां हुई है दोस्तों? कश्मीर के कुंडलवन में हुई है, कश्मीर में हुई है। पहली में राजा कौन था? अजातशत्रु था। दूसरे में कालाशोक था। पाटलिपुत्र में अशोक था, और इसमें कनिष्क था। कुंडलवन में जो कश्मीर में हुई है उस समय कनिष्क राजा हुआ करता था। वैसे ही जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो पहली हुई है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, और दूसरी वल्लभी में, दूसरी हुई है वल्लभी में। चंद्रगुप्त मौर्य इस समय राजा थे, इनके समय के राजा का हमें पता नहीं चलता है वैसे, ठीक है ना। चलिए जी, कश्मीर में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? भाई हम्पी किसका था? विजयनगर साम्राज्य। हम्पी, हम्पी किसमें? तो आपकी कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में, ठीक है ना। कहां पे? कर्नाटका में। तो उसके किनारे बसी हुई थी विजयनगर साम्राज्य। स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी, हरिहर और बुक्का ने, ठीक, ये याद रखना आपने। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे दोस्तों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।